गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चों, सब बढ़िया एकदम? पढ़ के आए हो ना? आ जाओ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। एंड आई गेस कि आप सबको बेसिक बेसिक सा पता तो होगा ही, क्योंकि आप लोग क्लास 10th पढ़ के आए हुए हो। ओके। तो रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स में 99% जगह यूज होने वाला टॉपिक है ये। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह दिखेगा। जिसको नहीं आता फिजिक्स, उसकी अच्छी कभी नहीं होती। तो दिल लगा के सीखना है। 9th और 10th में नहीं सीखा होगा, कोई बात नहीं, मैं एकदम बेसिक से लेके चलूंगा। समझ गए? बस नोट्स पूरे बनाने हैं आपको। चलिए, आ जाइए। तो कहाँ यहाँ स्टार्ट करता हूँ? ओके, ये भी नहीं। शुरू करते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से। ओके। तो सबको पता है कि आप सबने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआती कहाँ से की थी? राइट एंगल ट्रायंगल से की थी। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री अब हर ट्रायंगल में लगना पॉसिबल है, बट आपके क्लास 9th में सिर्फ क्या सिखाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में से ही रेशियो निकालते, लेकिन किसी भी प्रकार के ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकता है। ओके। चलिए, तो देखिए, ये अपने पास क्या है? अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके। जहां पे अगर ये एंगल में थीटा लेता हूं, ओके, तो थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा मैं क्या बोलूंगा? थीटा के सामने वाली साइड को मैं हमेशा परपेंडिकुलर ही बोलूंगा। ये बात ध्यान में रखना कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये आपका हाइपोटेनियस ही रहेगा, और ये आपका जो थीटा के साथ में लगा वो बेस ही होगा। मीन्स कि अगर मैं एंगल को चेंज कर दूं, लेट सपोज कि अगर अब मैं थीटा यहां पे रखता हूं, तो थीटा के सामने वाली साइड ही मेरी क्या होगी? थीटा के सामने वाली साइड ही आपकी क्या बनेगी? क्या बनेगी? परपेंडिकुलर बनेगी। और जो उसके साथ में है वो आपका क्या बनेगा? बेस बनेगा। और ये आपका हाइपोटेनियस होगा ही। ओके। लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा एंगल लेता हूँ विच इज अल्फा, तो अल्फा के लिए ध्यान में रखना, सामने वाली साइड क्या होगी? अपोजिट। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है अपोजिट साइड। किसी भी एंगल के सामने वाले साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड बोलते हैं। जैसे कि थीटा के सामने ये है, तो ये वाली साइड क्या होगी? इसके लिए अपोजिट होगी। ये वाले थीटा के सामने ये है, तो ये वाली साइड क्या होगी? इस थीटा के लिए अपोजिट होगी। अल्फा के सामने वाली साइड क्या है? बी है, तो बी के लिए ये साइड क्या होगी? अपोजिट होगी। ओके। कोई डाउट है यहां तक आप सबको? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ रेशियोस निकाले थे। आई गेस आपको याद होगा। सबसे पहला रेशियो क्या था अपना? साइन थीटा था। फिर दूसरा रेशियो अपना क्या था? कॉस थीटा था। तीसरा रेशियो अपना क्या था? टेन थीटा था। ओके। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके। अपोजिट साइड, अगर मैं थीटा की बात कर रहा हूं, तो थीटा के लिए अपोजिट क्या है यहाँ पे? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की बात करता हूं, कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके। एडजेसेंट मतलब थीटा से लगा हुआ साइड। थीटा से लगा हुआ साइड, दैट इज योर बी बाय एच। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज योर अपोजिट मतलब पी, एडजेसेंट मतलब बी, दैट इज योर पी बाय बी। क्लियर एकदम? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चलिए, तो इसके बाकी रेशियो भी लिख लिए जाए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं इसको ना जरा रफ किए देता हूँ। नहीं तो काम करता हूँ, मैं अगले स्लाइड पे लेता हूँ। मैं इतना डिटेल में लिख नहीं सकता हूँ सबका नाम। एक बार बस आपके लिए मैं लिख देता हूँ। फिर एक आपका होता है कॉट थीटा। ओके। कॉट थीटा क्या होता है मालूम है? बिल्कुल टेन का उल्टा होता है, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सॉरी,
एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो ये क्या मिल जाएगा आपको b और ये आपको मिल जाएगा p। फिर कॉट के बाद आपका आएगा सेक थीटा एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। इट मीन्स ऊपर क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस, नीचे क्या मिल जाएगा आपको एडजेसेंट, दैट इज योर h बाय बी। थर्ड आपका क्या मिल जाएगा आपको कोसेक थीटा एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ साइन थीटा। इट मीन्स ऊपर क्या मिल जाएगा हाइपोटेनियस, नीचे क्या मिल जाएगा आपको अपोजिट, दैट इज योर h बाय p। ओके, चलिए तो अब स्लाइड को कॉपी करते हुए मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में अब सब लिखने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब फॉर्मूला आपको याद होंगे यार, क्योंकि आपने क्लास 9-10 में पढ़ाई की है इसकी। ओके, चलिए साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन hypotenuse p by h, then after that your cos theta is adjacent upon hypotenuse, your b by h, tan theta opposite upon adjacent, that is your p by b। after that cot theta tan का उल्टा p by b, then your sec थीटा cos का उल्टा h by b। ऐसे ध्यान में रखना, जल्दी याद हो जाएगा। कोसेक थीटा साइन का उल्टा h by p। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सब लिखने वाला हूँ किसके लिए, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ साइन ऑफ अल्फा के लिए। साइन अल्फा, अल्फा साइन का मतलब क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके सामने वाली साइड, अल्फा के सामने वाली साइड अब क्या होगी, उसके लिए अपोजिट का काम 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 करेगी। थीटा के सामने वाली साइड अपोजिट और थीटा के जो साथ में लगी है वो एडजेसेंट। थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, और उसके साथ में जो कि वो क्या होगी एडजेसेंट होगी। तो साइन अल्फा क्या मिलने वाला है मेरे को, दैट इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज b by h। ओके, नाउ व्हाट इज योर cos अल्फा, cos अल्फा इज नथिंग बट p by h। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अल्फा के लिए अपोजिट क्या है अभी b है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले थीटा लिखा, थीटा के लिए नोटेशन लिखा, फिर यहाँ पे एक एंगल अल्फा मैंने और ऐड कर दिया बस। ओके, आफ्टर दैट योर टेन अल्फा, टेन अल्फा इज व्हाट साइन बाय सॉरी टेन अल्फा इज व्हाट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज योर b by p, b by p। नाउ कॉट अल्फा टेन का उल्टा p by b। ओके, देन योर सेक अल्फा कॉस का उल्टा हो जाएगा h बाय p, देन योर कोसेक अल्फा साइन का उल्टा h बाय b। क्लियर एकदम, कोई डाउट है यहां तक किसी को, नहीं है बिल्कुल भी। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। ठीक है, आ जाओ। तो यहां से ना एक चीज सीखने को मिली, पता है क्या, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अल्फा प्लस थीटा का सम कितना है 90 डिग्री है। अगर अल्फा प्लस थीटा का सम 90 डिग्री है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा p बाय एच किसके बराबर है कॉस अल्फा के बराबर है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा, मीन्स साइन को मैं कॉस से रिप्लेस कर सकता हूँ, थीटा को मैं अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन उन दोनों एंगल का सम कितना रहना चाहिए 90 डिग्री रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर 30 डिग्री है और ये अगर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। वैल्यू दोनों की सेम होती है, इसकी होती है √3/2, इसकी भी होती है √3/2। तो ये होता है कंपाउंड एंगल्स, जो आगे मैं सिखाऊंगा, बस अभी ध्यान में रखना। और ये आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा कंपाउंड एंगल। ओके, ओके, तो आगे बढ़े अब। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए।
देखिए यहां पर और क्या सीखने को मिला यहां पर, साइन थीटा क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, देन cos थीटा इज इनवर्स ऑफ sec थीटा, एंड tan थीटा इज इनवर्स ऑफ cot थीटा, और cot थीटा इज इनवर्स ऑफ tan थीटा। ओके बच्चों, चलिए तो इसको यहाँ पे भेजो यार, क्या मिलने वाला है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा इक्वल्स टू 1, tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों इक्वेशन ध्यान में रखना आप लोग, ये तीनों इक्वेशन आपके लिए बहुत काम की हैं। ओके, बॉक्स में किए देता हूं मैं सबको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके ऊपर अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सब बेसिक बेसिक सा रिवीजन लेके हम लोग थोड़ा जंप भी मारेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा मुझको। ओके, नाउ डिवाइड बाय एच स्क्वायर, दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ये क्या है आपका, पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर। ओके, तो पी बाय एच क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। बी बाय एच क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है, इक्वल्स टू 1। तो जैसे आपने स्क्वायर किया, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मिल गया आपको, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। चलिए तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या था मेरे पास, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम तीनों टर्म से बारी बारी से डिवाइड करेंगे। मैंने एक बार एच से डिवाइड किया, अब पी से डिवाइड करूंगा, फिर बी से डिवाइड करूंगा। ओके, अब बारी है डिवाइड पी से, तो एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर 1, नाउ पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो एच बाय पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाय पी का होल स्क्वायर। एच बाई पी क्या होता है आपका, देखो यहां पर एच बाई पी क्या होता है, कोसेक होता है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, यह आपको मिल गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का दूसरा फॉर्मूला। ओके, नाउ अब तीसरे की बारी। अब मैं किससे डिवाइड करूंगा, बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली स्टेप लिख रहा हूं यार, एच बाय बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाय बी का होल स्क्वायर, पी बाय बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहां पर एच बाय बी कितना मिलने वाला है मेरे को, एच बाय बी सोच के बताओ, बी बाय एच कॉस होता है, तो ये क्या मिलने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपको क्या मिल गया, आपका तीसरा आइडेंटिटी मिल गया। कोई डाउट है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। तो सब कुछ लिख ले एक बार सेपरेटली। आइए देखो यहाँ पर, तो जो हमने फाइंड किया वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो पहला कौन सा ढूंढ के निकाला हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड कौन सा ढूंढ के निकाला, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा कौन सा निकाला ढूंढ के, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर इनको लिखने का एक तरीका और होता है जो बाकी बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। पहला वाला तो सेम ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा तरीका होता है आपका, कॉट को यहाँ पे लेके चले जाओ लेफ्ट साइड में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, अरे यार सही से लिखा जाना, अरे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा तरीका है, 10 को भी यहाँ पे लेके चले जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे फॉर्मूले को याद कर सकते हो। वायर का खींच रही है बे, चलिए ओके। कोई डाउट है यहाँ तक आप सबको, बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आ जाइए। चलिए, अच्छा आपको एक बार ना एंगल का भी इंट्रोडक्शन देना है ना, ले लो, एकदम बेसिक सी बात है, आई थिंक आपको तो पता ही होगा, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे बच्चों का कोचिंग सेंटर्स में भी पोर्शन स्टार्ट हो गया होगा ना, तो ये सारी बातें एंगल रेडियन वाली उनको पता ही होती है। बाकी जिनको नहीं पता वो यहाँ से सीख लो यार। ठीक है, अगर मैं किसी भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूं, कैसा मेजर कर रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान में रखना, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो थीटा होगा इसको मैं क्या मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा। ठीक है, अगर वहीं मैं किसी को क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, ओके, अगर मैं किसी को क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो फिर मैं थीटा को क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ओके, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए। अब देखिए यहां पर एंगल टर्म थीटा, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं ना, तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट होता है इसका रेडियन, ओके, डायमेंशन लेस होता है ये, और इसके जो प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है आपका, डिग्री से डिग्री होता है, ओके, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, ओके, ये सारे इसके क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ओके। तो अगर मेरे पास 180 डिग्री है तो उसको मैं क्या पढ़ता हूँ मालूम, उसको मैं पढ़ता हूँ पाई रेडियन, ये जो ऊपर सी लगा है ना, ये रेडियन के लिए यूज होता है, ओके, पाई रेडियन, 180 मतलब पाई, पाई रेडियन। कोई डाउट यहाँ पे आपको, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यूज कर रहा हूँ 360 डिग्री, 360 मतलब इसका दुगना, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा। क्लियर एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिक सी बातें हैं, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, में आऊंगा उसके ऊपर, पहले एक बार अपने रेशियो के ऊपर हम लोग एकदम अच्छे से यहाँ पे पकड़ पा ले। तो फाइंड द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम द गिवन फिगर, ये 5 दिया, ये 12 दिया है, तो क्या आप लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, दिस इज योर हाइपोटेनियस, तो ये मिल जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना बेसिक एग्जाम में नहीं करना आपको,
ये आपका 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 दैट इज 169। तो h का स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। तो मतलब हाइपोटेनियस मेरा यहाँ पे कितना है, अरे यार हाइपोटेनियस कितना है मेरा यहाँ पर 13 है। इसको मिटा देता हूँ वरना लोग बोलेंगे क्या है भाई, इस यूट्यूब चैनल पे तो ये सब सिखाया जा रहा है, बच्चों का लेवल क्या है फिर। चलो साइन थीटा, साइन थीटा क्या मिलने वाला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 5/13। कॉस थीटा क्या मिलने वाला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब 12/13। टेन थीटा क्या मिलने वाला है मेरे को अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब 5/12। फिर मेरे को क्या मिल जाएगा कॉट थीटा क्या मिलने वाला है 10 का उल्टा 12/5। देन उसके बाद में सेक थीटा, सेक थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को 13/12। आफ्टर दैट कोसेक थीटा इज नथिंग बट 13/5। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं। ठीक है, आई गेस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता होगा। ओके, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सबको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगा, नहीं तो मैं आगे लूंगा ही, बट ठीक है। जिनको भी नहीं याद है भाई जाके याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। आइए अब देखिए अब हम लोग एंगल कैसे कैसे लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आई थिंक आपको क्वाड्रेंट्स पता होंगे, यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, देखिए यहाँ पर, तो अगर मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसे एंगल होगा। तो क्या ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है यार, कहीं नहीं जा सकता। अगर ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मतलब मैं एंगल ऐसे लूंगा फिर थीटा। ओके, दिस इज प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस वाई भी है लेकिन ठीक है लिख लो भाई, प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ओके, नाउ अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल ऐसे बनेगा थीटा, और वही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है ओके तो वो आपका एंगल ऐसे बनेगा, अगर मैं पॉजिटिव एंगल लूंगा तब। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो कि डेफिनेटली हर एक एंगल अलग अलग क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट ये सब भी वेरी होते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए जैसे कि देखिए ए एस टी सी, इसके लिए यहाँ पे ट्रिक होता है ए एस टी सी। ओके, ऐसा बोल सकते हो ऑल सिन टैक्सी चोर, ऑल सिन टैक्सी चोर। ओके, या फिर देखो यहाँ पर ये होता है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो ऑल का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका ऑल, सब के सब क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव, कॉट थीटा भी पॉजिटिव,
सेक थीटा भी पॉजिटिव एंड कोसेक थीटा भी पॉजिटिव। सिन का मतलब यहाँ पे सिन मतलब क्या है, साइन। यहाँ पे सिर्फ साइन और उसका अपोजिट ही पॉजिटिव होंगे बस, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी कॉस थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, देन सेक थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा एंड कॉट थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे क्या है, टैक्सी, टी फॉर 10, तो यहाँ पे सिर्फ 10 और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सबके सब नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पर। मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। अगला वाला क्या है आपका, चोर है, तो चोर सी, सी फॉर कॉस। ओके, तो ये आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव। साइन थीटा कोसेक थीटा नेगेटिव, साइन थीटा कोसेक थीटा नेगेटिव, माइनस ऑफ टेन थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा। क्लियर एकदम, कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑल सिन टैक्सी चोर, ठीक है। वैसे तो पहले सिन की जगह पे सरदार लगाया करते थे, बट ठीक है, किसी भी कम्युनिटी को ऐसे टारगेट करना ठीक नहीं, वरना मैं भी तो अपने स्कूल टाइम का ट्रिक ही बोलता है यहाँ पर, बट ठीक है, फिर भी ऑल सिन टैक्सी चोर, या फिर जो आपको अपने मन से बनाना हो बना लेना, या फिर ASTC करके भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं। देखो, मतलब कि जैसे ही एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे ही एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90, ये 180, ये 270 डिग्री, और ये आपका होता है 360 डिग्री। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको? नहीं। चलिए आ जाइए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन सब की जरूरत नहीं है अब, इन सब तो आपने लिख ही लिया है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं किसी भी एंगल को दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक रेडियस वेक्टर बोलते हैं वैसे तो इसको, ओके, बट मैं यहाँ पे इसको एंगल ही बोलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एंगल लिया, जिस एंगल को मैंने लिखा थीटा, ओके, और ये एंगल यहाँ से कितना बन जाएगा, ये एंगल यहाँ से बन जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब एक बात ध्यान में रखना कि इस पूरे ग्राफ के ऊपर मैं एंगल यहाँ से लूँ या फिर यहाँ पे लूँ, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो सेम ही होंगे, एक्स कॉमा वाई जो भी होगा मेरा, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स तो चेंज नहीं नहीं होने वाले, मतलब मेरी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं अगर थीटा के लिए लिख रहा हूँ तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा मीन्स इस एंगल के लिए ये थीटा नहीं है, ये 0 प्लस थीटा है, जबकि क्या है, ये 0 प्लस थीटा है, विच इज नोन एज साइन थीटा। ओके, कॉस ऑफ 0 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 0 प्लस थीटा will become cos theta, then tan of 0 plus theta will become tan theta। बाकी तीनों भी एज इट इज ऐसे ही है, लेकिन जैसे ही माजरा यहाँ पे जाएगा 90 वाला y एक्सिस के साइड से, गेम चेंज हो जाएगा। ओके, कैसे? देखो यहाँ पर y एक्सिस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज नहीं होगा तो मेरा आंसर भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो मेरा आंसर साइन थीटा ही रहना चाहिए ना भाई। जब मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं चेंज हो रहे हैं तो एंगल से मिली हुई वैल्यू क्यों चेंज होगी? ओके, एंगल से मिली हुई वैल्यू मेरी क्यों चेंज होगी? देखो, तो अगर मैं y एक्सिस पे हूं, ध्यान में रखना, अगर मैं
वाई एक्सिस पे हूं तो वाई एक्सिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देता है। लिख लो यहां पर, नोट करके लिख लो। इफ एंगल is related with y-axis. If angle is related with y-axis, then trigonometric function will change. Then trigonometric function will change. जैसे कि अगर ये एंगल मेरा 30 डिग्री है तो ये एंगल मेरा 60 डिग्री होगा, ओके। लेकिन वैल्यू दोनों की सेम मिलनी चाहिए। तो मुझे कौन सा पता है कि साइन 30 की वैल्यू सेम होती है और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। तो मतलब साइन, अगर मुझे आंसर सेम चाहिए तो मुझे एंगल चेंज करना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहीं पे जैसे ही वाई एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस के रिलेशन में आएगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। ध्यान रखना एंगल में वाई एक्सिस से रिलेटेड टर्म होना चाहिए। जैसे 90 हो, 270 हो, 364, 450 हो जाए वापस, ओके। अगर अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब अगेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वाई एक्सिस इसलिए चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। अच्छा चेंज देख लो, साइन कॉस में होता है, टेन कॉट में होता है, सेक आपका कोसेक में चेंज होगा, ओके। वैसे कॉस साइन में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा, ओके। कहाँ लिखूं मैं? यहाँ पर इसी के नीचे लिख देता हूं, देखो। साइन थीटा किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। कॉस थीटा किस में चेंज होगा? साइन थीटा में, ओके। एज इट इज टेन थीटा किस में चेंज होगा आपका? कॉट थीटा में। कॉट थीटा किस में चेंज होगा आपका? टेन थीटा में। सेक थीटा किस में चेंज होगा? अरे दूसरा रंग हो गया। सेक थीटा आपका आपका किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा में, ओके। देन आपका कोसेक थीटा किस में चेंज होगा? आपका सेक थीटा में। क्लियर एकदम? यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, वाई एक्सिस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? कॉट थीटा मिल जाएगा। अब देखो, तो और अगर एंगल एक्स एक्सिस से रिलेटेड हो, मतलब 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, तब क्या करेंगे हम लोग? तब ऐसा करेंगे, देखो। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट, इफ एंगल is related with x-axis, then trigonometric function will not change. ओके। चलिए, तो एक काम करता हूं मैं, बारी बारी से सबके लिए लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए। देखो, इसको रट्टा नहीं मारना, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमको याद है कि कौन से सेक्शन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, ओके। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अभी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ओके। ऐसे सारे क्वाड्रेंट के लिए हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैं पहले थीटा के लिए लिख सकता हूँ, ओके। सबसे पहले क्या मिल जाएगा? साइन थीटा, या फिर साइन ऑफ 0 प्लस थीटा। 0 से ऊपर है ना ये एंगल, तो क्या बन जाएगा? ये 0 प्लस थीटा मेरा बनेगा, ओके। 0 प्लस थीटा, देन कॉस ऑफ 0 प्लस थीटा, tan ऑफ 0 प्लस थीटा, कॉट ऑफ 0 प्लस थीटा, sec ऑफ 0 प्लस थीटा, कोसेक ऑफ 0 प्लस थीटा। तो डेफिनेटली इसका रिलेशन किसका है? एक्स से है, चेंज नहीं होगा। सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका साइन थीटा ही रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ओके। अब बारी आती है दूसरे नंबर की।
नाउ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सेकेंड एंगल के लिए, देन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, sec ऑफ 90 माइनस थीटा, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। ध्यान दो यहां पर y एक्सिस से रिलेशन है, मतलब सब चेंज होंगे। 90 माइनस थीटा क्या बता रहा है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा आपका, कॉस थीटा में, कॉस चेंज हो जाएगा आपका साइन थीटा में, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में, सेक चेंज हो जाएगा आपका कोसेक थीटा में, कोसेक चेंज हो जाएगा आपका सेक थीटा में। क्लियर एकदम। चलो अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, आ जाओ। तो बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो मिरर इमेज इसको निकालो। पूरा लिखता हूँ वापस, चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे जो एंगल मेरे को मिलेगा, एक तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ, ओके, थीटा लिख सकता हूँ, है ना। एक ये एंगल यहाँ से होगा, एक ये पूरा एंगल यहाँ से होगा। एंगल हमको ध्यान में रखना एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से ही लेना है, ओके। मैं अगर एंगल यहाँ से लेता हूँ तो ये एंगल मेरा क्या है, ये खुद 90 डिग्री है। और अगर ये एंगल अपना, रुको थोड़ा सा मिटाओ यार, ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये पूरा एंगल क्या बनने वाला है, पूरा एंगल आपका बन जाएगा 90 प्लस थीटा, ओके। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या बनेगा आपका, 90 माइनस थीटा मत बोलना, क्या बन जाएगा आपका, ये 180 माइनस थीटा बनेगा। तो यहाँ पे मैं कौन सा लूंगा एंगल, थीटा, और 180 माइनस थीटा लूंगा क्या, 90 प्लस थीटा लूंगा मैं यहाँ पे अभी, ओके। बस मैंने इसका मेजरमेंट दिया है कि ये थीटा है गैप, लेकिन मैं लूंगा यही दोनों, ओके। नाउ नाउ सबसे पहले क्या मिलने वाला है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, टेन ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा, देन टेन ऑफ, सॉरी सेक ऑफ 90 प्लस थीटा, कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा। अब देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या बता रहा, देखो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में वो आपको यही चीज बताएगा। जैसे 90 प्लस थीटा किसके बारे में बता रहा है, एंगल कहाँ है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा क्या बता रहा था आपको, एंगल कहाँ है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट की जानकारी कौन देगा आपको, एंगल ही देगा। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब वाई एक्सिस से रिलेटेड है। देखो मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, इस लाइन में चेंज होंगे, हाँ है ना, चेंज होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉस, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो चेंज होने के बाद वही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन किस में चेंज होगा आपका, यहाँ पर कॉस थीटा में। ऐसा मत बोलना सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये रिप्लेस हुआ कॉस है, रियल में ये वाला कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा, ओके। तो ये क्या मिलने वाला, कॉस ऑफ माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेन ऑफ माइनस कॉट थीटा, देन कॉट इज नथिंग बट माइनस ऑफ टेन थीटा, ये माइनस ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक क्या बन जाएगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, प्लस सेक थीटा। ध्यान में रखना सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होगा, सर कॉस और सेक तो माइनस होने चाहिए थे, गलत, हम इसका साइन देखेंगे, ठीक है। हम किसका साइन देखेंगे, हम इसका साइन देखेंगे। आ जाओ अब
दूसरे नंबर पे चलते हैं। अगेन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, देन tan ऑफ 180 माइनस थीटा, cot ऑफ 180 माइनस थीटा, sec ऑफ 180 माइनस थीटा, कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा। ध्यान दो यहां पर एक्स एक्सिस है मतलब चेंज नहीं होगा। ओके, तो साइन थीटा ही रहेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बता रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन कॉस चेंज नहीं होगा, तो कॉस ऑफ माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ये माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो ये सिर्फ कोसेक थीटा। क्लियर एकदम, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं, समझ गए। तो इसके आगे वाला आपको खुद ही करना है। मैं यहां पर आपको ना इसके लिए आंसर लगा के दे ही देता हूं कि आप लोग लिख लेना, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक कोई डाउट किसी को, बिल्कुल भी नहीं। अब बारी है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। उम्मीद करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप सबको याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो सिर्फ आपको ज्यादा एंगल याद रखने की जरूरत नहीं, आपको अगर 10 तक का भी याद है तो भी काम चल जाएगा। ओके, चलिए अब ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये लास्ट है, फिर इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा अप्रोच ऊपर का होगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, हम लोग बॉक्स बॉक्स बना लेते हैं भाई। ये किसके लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये लास्ट वाला 90 डिग्री के लिए। ओके, चलो साइन कॉस 10 कॉट सेक और लास्ट वाला कोसेक। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, आपका एंगल आएगा एंड फंक्शंस। तो एंगल कितना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आई गेस आपको ये चीज याद होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है आपका, साइन थीटा आता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड आफ्टर योर कोसेक थीटा। ओके, चलो तो अब देखो इसको, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 √3/2 होता है, कॉस 90 1 होता है। बस अगर इस एक का वैल्यू याद है तो आपको सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। अच्छा, मैंने आपको टेन थीटा का एक फॉर्मूला और नहीं बताया, जैसे कि टेन थीटा अपना क्या होता है, टेन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऊपर नीचे आप लोग एच से डिवाइड कर दो जरा, तो पी बाय एच क्या होता है आपका, साइन थीटा होगा, और ये बी बाय एच आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो टेन थीटा का ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, क्या है आपका,
टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा इज योर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, चलो देखो यहाँ पर, तो कॉस के लिए कुछ नहीं करना होता, इस पूरी वैल्यू को उल्टा करना होता है बस। वन यहाँ पे लिख दो, जीरो यहाँ पे लिख दो, √3/2 यहाँ पे लिख दो, 1/2 यहाँ पे लिख दो, 1/√2 यही आएगा। ध्यान में रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना मस्ट है। अभी आपके और एंगल में अगले लेक्चर में दूंगा आपको, जैसे 37 डिग्री दूंगा, 53 डिग्री दूंगा, 120 डिग्री दूंगा, और 150 डिग्री और 180 डिग्री दूंगा। तो आपके 5 एंगल अभी और बचे हुए हैं। पहले इतना याद कर लोगे तो वो जल्दी आपको समझ जाएंगे। तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कॉस होता है। तो 0/1 0, 1/√2 अपॉन √3/2, क्या मिल जाएगा आपको, 1/√3 मिल जाएगा। ये 1/√3। राइटिंग काहे नहीं बन रही, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड किया तो 1, मतलब 1045 की वैल्यू 1 होगी। इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा आपका, √3 मिल जाएगा। 1/0 दैट इज आवर अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड। ओके, दिस इज नॉट डिफाइंड। 1/0 अब तक मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बाकी सिर्फ उल्टा करना है। जीरो का उल्टा मतलब 1/0, जीरो का उल्टा जीरो नहीं होता, 1/0 होता है। टेन इज कॉट इज नथिंग बट 1/10। ओके, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ये भी आपको क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड ही मिलेगा। ओके, इसका उल्टा क्या मिल जाएगा, √3, 1 का उल्टा 1, ये आपका 1/√3। नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पे 1/0 था ना, 0/1 कर दो, 0 हो जाएगा। सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा, तो ये 1, ये क्या मिल जाएगा, 2/√3, या आपका √2, या आपका 2, अगेन ये भी 1/0 होगा ना, सेक मतलब 1/cos, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। कोसेक मतलब साइन का उल्टा, जीरो का फिर से उल्टा क्या मिलने वाला है, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, या आपका √2/√3, 1 का उल्टा 1। तो यह आपका बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जो उम्मीद करता हूं कि आपको आता ही होगा, और आना ही चाहिए यार। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इतना मुश्किल थोड़ी ना होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा हम लोग एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गए हैं, तो मैं आपको अब थोड़ा सा ऊपर की बातें बताता हूँ। ये सारी वो बातें थी, मीन्स मान के चलिए अप्रोक्स कितना टाइम लग गया अपना यहाँ पर, अप्रोक्स हमको 50 मिनट का समय लग गया है अपने बेसिक्स को ही समझने में। ओके, तो मैंने अब तक आपको जो भी कुछ सिखाया, जो भी कुछ लिखाया, सब आपके बेसिक्स ही थे। ओके, जो आपको स्कूल सेक्शन में आपने सीखे थे। ओके, चलिए, अच्छा आपका बेसिक्स में एक चीज और बचा हुआ है। क्या बचा है वो, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। ओके, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन, देखो यहाँ पर ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ये आपको ध्यान में रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसको भूलना नहीं है आपको। ओके, तो यहां से मैं आज से आपको 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ऐसा पावर में सी लगता है इसके। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मेरे को अगर 360 डिग्री लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई किया हूं ना, तो मेरे को यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज वॉट 2 पाई रेडियन। मेरे को अगर इसको 90 डिग्री लिखना हुआ तो 90 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करना होगा ना 90 डिग्री करने के लिए। मतलब क्या हो जाएगा, मेरे को ये मेरे को मिल जाएगा पाई/2 रेडियन। मेरे को अगर इसको 30 डिग्री करना हुआ, मतलब डिवाइड बाय 6 करना
होगा मेरे को 180/6 मतलब 30 डिग्री। तो मतलब 30 डिग्री मतलब मेरा कितना होगा, पाई/6 रेडियन होगा। ओके, देन उसके बाद में 60 डिग्री करना हुआ तो मेरे को इसको 30 से डिवाइड करना होगा, सॉरी 3 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री इज नथिंग बट पाई/3 रेडियन। 45 डिग्री करना हुआ तो ध्यान से बताओ जरा, 180 को मैं कितने से भाग दूं कि 45 डिग्री बन जाए, इसको मुझे 4 से भाग देना होगा। 4 4 4 जा 16, 2 कैरी, 4 5 जा 20, तो पाई/4 रेडियन। तो 45 डिग्री मतलब पाई/4 रेडियन आपका हो जाएगा। ओके, चलिए, मतलब कि ये जो टेबल यहाँ पे मैंने लिखा है, इस टेबल को मैं एक फॉर्म में और लिख सकता हूँ, मालूम है कौन सा, दूसरे एंगल्स के फॉर्म में। जैसे देखो, 0 डिग्री को चेंज नहीं कर सकते, वो 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, मेरा 30 डिग्री था, 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई/6। 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई/4। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई/3। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई/2। मतलब कि साइन 90 डिग्री को हम साइन ऑफ पाई/2 भी लिख सकते हैं। ओके, साइन ऑफ 60 डिग्री को हम लोग साइन ऑफ पाई/3 भी लिख सकते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी प्रैक्टिस रखनी है कि साइन ऑफ पाई/3 कितना होगा, साइन 60 मतलब √3/2। साइन ऑफ पाई/4 मतलब साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2। तो ये आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ये एंगल आपको याद भी होना चाहिए। समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए, आगे बढ़े अब। चलिए, अब देखो यहाँ पर जरा, इसको बॉक्स में बंद करो यार। चलो, अब देखो, मुझे क्या मिला है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन मिल गया ना। तो मतलब मेरा 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री इज नथिंग बट पाई/180 रेडियन। और पाई की वैल्यू कितनी होती है पता भी है, 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। और जैसे ही हम 3.14 को 180 से भाग देंगे, आंसर कितना आएगा पता है, 0.02 क्या 0.017 के आसपास आपका आएगा। अब फिलहाल के लिए ध्यान में दो, 1 डिग्री किसके बराबर है आपका, पाई/180 के बराबर है। ओके, पाई/180 के बराबर है। ऐसे ही यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई रेडियन इक्वल्स टू, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन आपका बराबर होगा 180 अपॉन पाई के, 180 पाई अपॉन डिग्री के। ये डिग्री है ना, सिंबल्स मैंने स्टेटमेंट में लिखता हूँ इसको मैं, डिग्री। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे अगर मुझे मान लो यहाँ पर कुछ डिग्री निकालना है, मान लो मेरे को निकालना है 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो 1 डिग्री मतलब पाई/, मतलब मेरे को दोनों साइड 45 मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 45 इंटू पाई/180 रेडियन। कितना मिलने वाला है मेरे को ये आंसर, बताओ जरा, अभी देखा था हमने। बताओ बताओ बताओ, 45 इंटू 4 जा होगा, 45 4 जा 180, मतलब क्या मिलेगा मेरे को, ये पाई/4 रेडियन मिल जाएगा। मतलब मुझे अगर रेडियन डिग्री टू रेडियन करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना होगा, और डिग्री टू रेडियन करना है तो वन सॉरी डिग्री टू रेडियन पाई/180 से मल्टीप्लाई, रेडियन टू डिग्री 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। यही अगर मेरे को पाई/4 रेडियन चाहिए, मतलब मेरे को दोनों साइड पाई/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पाई/4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, क्या मिल जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 180 अपॉन 4 विच इज नथिंग बट 45 डिग्री। तो पाई/4 रेडियन कितना मिल गया आपको, 45 डिग्री मिल गया। मीन्स मेरे को अगर कन्वर्ट करना है तो इनको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, चलो, तो स्लाइड नंबर 1 वाले क्वेश्चन को ना यहाँ पे लेके आता हूं मैं।
इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या हुआ, नहीं आया क्या? अरे बहुत स्लो है यार ये तो। आ गया देखो। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से। ओके, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। रुको, हमारा माउसवा कहाँ नाच रहा है। ये देखो, इसको याद कर लो आप लोग। ओके, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। या फिर सीधा सा इतना सा ट्रिक ध्यान में रखना, रेडियन में कन्वर्ट करना मतलब ऊपर पाई आएगा तो नीचे 180 होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना मतलब पाई को कैंसिल करना, तो पाई कहाँ रहेगा मेरा, नीचे रहेगा। ओके, चलो। तो सॉल्यूशन भाई, चलो सबको सॉल्व करने को लगो यार। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है यहाँ पे, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री इज नथिंग बट 45 इंटू पाई अपॉन 180। कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, विच इज योर पाई बाय 4 रेडियन। ओके, पहला वाला हो गया। सेकंड वाला 60 डिग्री, 60 इंटू पाई अपॉन 180, 3 टाइम्स जाएगा मतलब पाई बाय 3 रेडियन। ओके, नाउ सी वाला 120 डिग्री, 120 इंटू पाई अपॉन 180, 6 से जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ओके, नाउ डी वाला क्या मिल जाएगा आपको, 300 ले लो चलो, एच वाला ले लो, बाकी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एच वाला 300 इंटू पाई अपॉन 180, कितना मिल जाएगा आपको ये, 5/6 मिल जाएगा, 5 पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम है तक आपको? बिल्कुल भी नहीं। बाकी आप लोग होमवर्क में कर लेना, तो ए बी सी एच और कुछ जो सिंपल हो। चलो, सिंपल वाले मैं ही निपटाऊंगा यहाँ पे, देख लेना। 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब 270 इंटू पाई अपॉन 180, 9 से जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन। ओके, ये भी डन हो गया। और कोई 210, चलो 210 वाला भी मैं ही कर देता हूँ, ई वाला ले लो। 210 डिग्री मतलब 210 इंटू पाई अपॉन 180, कितना मिल जाएगा ये, 7 6 321, ओके, 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 रेडियन, 3 से कैंसिल होगा ना। ठीक है, बाकी आप लोग कर लेना। अरे 3 तो बचा है, डी एफ और आई, ये आप लोग होमवर्क में कर लेना। ओके, चलो, दिस इज फॉर योर होमवर्क। ओके, रुको मैं ना जरा एक क्वेश्चन और निकालता हूँ, कौन सा पता है, रेडियन टू डिग्री वाला। कहाँ गया वो सवाल, डिग्री टू रेडियन तो है, रेडियन टू डिग्री कहाँ है। चलो कोई नहीं, पीडीएफ में सवाल नहीं है तो हम उसको नेक्स्ट टाइम खुद से बना के करेंगे, या फिर इनमें से किसी को कन्वर्ट कर लेगा। चलो आ जाओ, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7 पाई बाय 6 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में। ओके, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, 7 पाई बाय 6 है, पाई ऊपर है मतलब 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई से पाई कैंसल
होगा यहाँ पर, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 6 3 30 × 7 210 डिग्री, खत्म। इतना ही करना होता है यार। सेकंड वाला नंबर ले लो, 5π/6 रेडियन, तो कितना मिल जाएगा, 5π / 6 × 180/π, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 30 कितना मिल जाएगा आपको, 150 डिग्री मिल जाएगा। तीसरा ले लो, तीसरा क्या ले सकते हो, 6π/5 ले लो, और क्या, कितना मिल जाएगा ये, 6π/5 × 180/π, तो 5 3 15, 3 कैरी, 5 6 30, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 3 18, कैरी 1, सॉरी 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18 और 3 21, 216 डिग्री। इतना सा सिंपल तो है ये, इतना मुश्किल कहाँ है। फोर्थ वन ले लो, हाँ 9π/4 रेडियन ले लो, कितना मिल जाएगा, 9π/4 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये क्या मिल जाएगा, 4 4 16, 2 5 45 × 9, 9 5 45, 4 कैरी, 9 चौक 36 और 4 40, तो 405 डिग्री। हो गया, सिंपल तो है, इतना मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो रेडियन टू डिग्री भी अपना यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर, जैसे कि देखो मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करने वाला, जैसे कि आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ओके, कैसा बनाऊं, चलो ठीक, लेट सपोज कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल 5 है, और इस थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और आपको साइड्स नहीं पता, तब आप क्या क्या करेंगे, साइड्स नहीं पता आपको, ये 5 दिया गया है, ये थीटा दिया गया, आपको साइड्स नहीं पता, आपको साइड्स निकालनी है। कुछ नहीं करना है, मैं ऑपोजिट वाले को हमेशा परपेंडिकुलर बोलता हूँ और एडजेसेंट वाले को हमेशा बेस बोलता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा साइन थीटा लगाऊंगा मैं, तो साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 5 साइन थीटा मिल गई, मतलब इसके जगह पर मैं इसकी जगह पर मैं 5 साइन थीटा लिख सकता हूँ। इसकी जगह पर कॉस थीटा निकालो यार, कॉस थीटा इज नथिंग बट b/h, तो b क्या मिल जाएगा मेरे को, h cos थीटा मिल जाएगा। अरे गधो, ये h साइन थीटा मिला होगा ना, h की जगह पे 5 रखा है मैंने, ये अपने को क्या मिल जाएगा, 5 cos थीटा मिल जाएगा, बस इसकी जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 5 cos थीटा रख दूंगा, मिल गया मेरे को अब सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए। लेट सपोज कि अगर यही थीटा 30 डिग्री रहा होता, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती, 5 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2 विच इज 5/2, ये क्या मिल जाता, 5 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री विच इज कॉस 30 इज √3/2, तो 5 इंटू √3/2, मतलब मेरे को सिर्फ एक एंगल के हेल्प से एक ट्रायंगल की बाकी साइड्स का पता लग गया, जहां पर इसकी वैल्यू कितनी थी, 5/2 थी, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 5√3/2 थी। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बेनिफिट है कि आपको अगर पूरा ट्रायंगल का साइड्स नहीं पता तो भी आप बाकी साइड्स की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो अपना अगला लेक्चर यहीं से कंटिन्यू होगा, जहां पर मैं आपको भयंकर भयंकर सवाल करवाने वाला हूँ, एरिया वगैरह जैसी बहुत सारी चीजें हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही निकाल लेंगे, हमको साइड्स नहीं पता होगी तो भी चल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।